नमस्कार साथियों, 2025 में आप एफडी ना करके आरडी कराएंगे दोस्तों तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा बहुत ज्यादा दोस्तों। आप एफडी में क्या होता है कि एक मुश्त पैसा जमा करना पड़ता है, किसी के पास एक मुश्त पैसा है या नहीं है दोस्तों। आरडी में क्या है, ये थोड़ा थोड़ा पैसा करके आपका बहुत सारा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है दोस्तों। तो आप 2025 में एफडी ना कराकर आरडी कराइए दोस्तों, इसमें बेनिफिट ज्यादा मिलता है दोस्तों, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा इसमें पैसा इकट्ठा हो जाएगा दोस्तों। तो आज बात करेंगे आरडी पोस्ट ऑफिस में कि हम कितनी कराएं, हमें कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों 2025 के अंदर। एफडी को भूल जाइए और आरडी को कराइए दोस्तों। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम दोस्तों, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में आरडी स्कीम इस समय सबसे ज्यादा क्रेज चल रहा है भारत के अंदर। कोई भी जो सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई है या जिसमें पैसा हम जो हमारी मेहनत की कमाई है दोस्तों, क्योंकि इसमें आरडी में क्या होता है कि जो छोटे दुकानदार होते हैं या गरीब व्यक्ति या जो ईमानदार भी होते हैं दोस्तों, जो अपनी जमा पूंजी को जो बचत होती है दोस्तों उसे थोड़ा थोड़ा बचत करके और एक ऐसी जगह जमा करना चाहते हैं जिसमें पैसा 100% सुरक्षित हो। केंद्र सरकार के अधीन आता हो दोस्तों। केंद्र सरकार के अधीन जो पैसा आ गया दोस्तों, वो 100% जो भारत सरकार गारंटी देती है कि पैसा हमारे पास सुरक्षित है, आप और चिंता करने की कोई बात नहीं। बैंकों में क्या होता है, कभी कभी दिवालिया घोषित हो गई दोस्तों, कभी बैंक भाग गई दोस्तों, या कभी कुछ हो गया। तो पोस्ट ऑफिस ऐसा है कि एसबीआई ऐसा बैंक है जिसमें पैसा आपका 100% सुरक्षित रहता है दोस्तों। अगर आप तलाश कर रहे हैं कि हम पैसा थोड़ा थोड़ा निवेश करके हम बहुत सारा अमाउंट भविष्य में किसी के पास मान लो अभी इस समय पैसा मोटरसाइकिल लेनी है या किसी को कोई स्कूटर लेना है या कुछ थ्री व्हीलर लेना है, तो वो क्या करता है, पैसे नहीं होते दोस्तों। उसके बाद क्या करता है, छोटा छोटा अमाउंट, दुकानदार है छोटा अमाउंट करके बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, यानी बूंद बूंद करके घड़ा भर सकता है दोस्तों। उसके लिए आरडी बेस्ट है दोस्तों। आरडी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि आरडी है क्या दोस्तों, कब कौन स्टार्ट कर सकता है, कितने बेनिफिट मिलेगा, और 2025 में अगर आप आरडी कराते हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितने रुपए आप जमा करेंगे तो कितना दोस्तों मिलेगा। शुरू से बने रहिए लास्ट तक चैनल में दोस्तों। आरडी क्या होती है दोस्तों, ये एक 5 साल तक इसकी लिमिट होती है दोस्तों। 5 साल तक चलाना इससे अनिवार्य होता है दोस्तों। 5 साल तक आप चलाएंगे तभी मैच्योर होगी दोस्तों। इसमें क्या है, छोटा छोटा अमाउंट करके बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। यानी इसमें आरडी में क्या होता है कि हर महीने पैसे जमा कर दें। जो आपने आरडी का नाम तो सुना होगा मगर आप समझ नहीं पाते आरडी होती क्या दोस्तों। तो इसमें क्या है, छोटा छोटा अमाउंट करके बहुत सारा हर महीने इसमें कुछ छोटा अमाउंट आपको डाल सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसी आपका आय है उस हिसाब से अमाउंट उसको डाल सकते हैं। तो हर महीने इसमें आरडी में जमा करने पड़ते हैं दोस्तों। 5 साल तक यानी 60 महीने की होती है दोस्तों। 60 महीने तक आपको पैसा लगातार हर महीने आपको जमा करने पड़ेंगे। किसी महीने आपको पैसे नहीं है दोस्तों, उस महीने की पेनल्टी के साथ अगले महीने पैसे जमा हो जाते हैं। तो ये तो हो गई कि आरडी है क्या दोस्तों। ये हर महीने छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करके 5 साल तक आपको हर महीने डालने पड़ते हैं और 5 साल में मैच्योर होती है। 5 साल में जो मई ब्याज का पैसा है दोस्तों वो आपके अकाउंट में इकट्ठा होकर आपको पैसा मिल जाता है दोस्तों। इकट्ठा पैसा मिलता है, जो नहीं है कि एफडी में जो हर महीने पैसा आता है, इसमें इकट्ठा पैसा आपको एक साथ एक मुश्त पैसा मिल जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि एफडी में इंटरेस्ट रेट क्या दोस्तों। सबसे पहले बात आती है, आदमी जब सर्च करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है, कितना पैसा मिलेगा दोस्तों, तो एफडी में इंटरेस्ट रेट 6.7% इसमें इंटरेस्ट रहेगा दोस्तों 2025 में। 24 के लास्ट में था, 25 में यही रहेगा। 3 महीने में चेंज इंटरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है दोस्तों, इसमें हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं। तो इसमें भी इस समय 6.7% चल रहा है, इसमें भी बहुत बेस्ट है। हर 3 महीने में इंटरेस्ट जो आपके पैसे जमा होता है उस पर ब्याज जुड़ जाता है मूलधन में दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं कि इस समय ब्याज दर हो गया दोस्तों, कौन खुलवा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक आरडी को खुलवा सकता है दोस्तों, चाहे जिसकी आयु कम भी है दोस्तों, वो अपने माता पिता के साथ आरडी को ओपन करा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसकी आयु 18 से कम है वो नहीं कर सकता। माइनर है दोस्तों, वो भी अपने माता पिता के ज्वाइंट अकाउंट में आरडी खुलवा सकता है। अब बात कर लेते हैं कम से कम कितने की आरडी आप खुलवाएंगे दोस्तों, और अधिक से अधिक कितने की दोस्तों। तो बात कम से कम आरडी 1000 रुपये स्टार्ट होती है दोस्तों। 1000 से कर सकते हैं और 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। कम से कम 100 रुपए से लेके आप 1000, 10,000, 20,000 जितनी चाहें आपकी जितनी आय है दोस्तों उस हिसाब से आरडी आप करा सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि आरडी एक व्यक्ति कितनी आरडी करा सकता है दोस्तों। मान लो किसी महीने के बचत दुकानदार है दोस्तों, उससे बचत होगा, वो लग रहा है कि मुझे इस समय 1000 महीने में बचा सकता हूं दोस्तों, यानी हर महीने हर दिन उससे 30 रुपए यानी 35 रुपए रोज वो निकाल सकता है दोस्तों। तो 6 महीने बाद उसकी दुकानदारी और बढ़ने लगी तो चाहता है कि मुझे और आरडी। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी दुकानदार, कोई भी व्यक्ति दोस्तों, भारत के नागरिक
जितनी चाहे आरडी खुलवा सकता है, एक से लेकर अनेक तक दोस्तों। जितनी उसकी आय है उस हिसाब से महीने में 2 बार भी, 3 बार भी, 4 बार भी, जितनी चाहे आरडी खुलवा सकता है। हर आरडी पे इंटरेस्ट रेट दोस्तों अलग अलग मिलेगा। मान लो पहली तिमाही में अलग होगा, दूसरी तीसरी तिमाही में अलग होगा। ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया कि जो एक व्यक्ति ने एक महीने में 2 आरडी कराई दोस्तों तो इसका सेम ब्याज रहेगा। जैसे ही जो आरबीआई के रूल्स होंगे, पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से दोस्तों उसे ब्याज मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं, मान लो किसी महीने किसी की आरडी जमा नहीं हो पाती दोस्तों, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में कुछ ब्याज उससे जो एक्स्ट्रा आएगा दोस्तों और वो जमा हो जाती है। और बात कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति एक मुश्त 6 महीने की 1 साल की आरडी जमा करता है दोस्तों, तो कोई उसको बेनिफिट होगा? उसे 10% का दोस्तों किस्त में बेनिफिट होगा। 10% कैसा होगा? जैसे मान लो कि आपका 1,000 रुपये महीने आरडी कराइए, अपने 12,000 रुपये दोस्तों हो गए साल में, तो 12,000 रुपये 10% से मान लो 1,200 रुपये छूट मिलनी चाहिए दोस्तों। वो छूट मिलेगी 1 महीने की दोस्तों, यानी 60 रुपये, यानी 1,000 की आरडी है तो आपको केवल 1,000 रुपये 10% यानी 100 रुपये की छूट मिलेगी दोस्तों। ऐसा नहीं कि 12 महीने की जो 12,000 है उसमें छूट 10% मिलेगी, केवल 1 महीने पे आपको छूट मिलती है दोस्तों आरडी में। अब बात करते हैं कि ये 5 साल की जो है हमें पैसे की जरूरत पड़ी है। मान लो अब पैसे हमारे हर महीने हम इसमें 1,000 रुपये डाल रहे हैं, 1 साल बाद हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या लोन मिल सकता है? लोन 100% मिलता है। जो 1 साल बाद जो जमा धनराशि आपको उसके 50% आपको लोन के रूप मिल जाता है। लोन चाहे आप 1 साल बाद आप जमा भी कर सकते हैं, आप चाहे कि मैं जमा नहीं कर रहा हूँ और इकट्ठा जब मेरे जो आरडी पूरी हो तो इकट्ठा मेरे आरडी से काटे दोस्तों, ये भी सुविधा रहती है आरडी के अंदर। बहुत बेनिफिट है कि आप चाहे तो जो लोन लिया उसे जमा भी कर सकते हैं, ना चाहे तो आप उसके अंदर बाद में जो आपका ब्याज मिलेगा या पूरे ब्याज से मिलेगा उससे भी कटवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मान लो आरडी को बंद करना चाहते हैं। मान लो कोई तो कहता है मैं बंद कराऊंगा दोस्तों, तो बंद करने के समय 1 साल से पहले बंद नहीं होगी। 1 साल के बाद क्या होगा कि जो आपको साधारण ब्याज है दोस्तों, जो आपका चाहे आपने 1 महीने चलाई, 2 महीने चलाई, तो जो आपका साधारण ब्याज होगा वही आरडी के ऊपर आपको मिलेगा। 5 साल से जैसे आप पहले बंद कराएंगे आरडी के ऊपर तो साधारण ब्याज के रूप में आपको दिया जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि आप 1,000 रुपये इस आरडी के अंदर जमा करते हैं। कोई व्यक्ति 1,000 रुपये महीने आरडी में जमा करता है दोस्तों, तो 5 साल में 60,000 रुपये जमा होंगे तो लगभग उसे कितने मिलेंगे? 71,365 रुपये दोस्तों मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 1,000 रुपये हमने जमा करे और 5 साल बाद हमें 71 दोस्तों जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसमें 71,000 रुपये करीब आपको उसमें मिल जाएंगे। अगर 5,000 रुपये कोई व्यक्ति जमा करता है आरडी के अंदर तो उसे 5,000 रुपये महीने जमा करेगा दोस्तों, तो उसे 3,56,829 रुपये मिलेंगे दोस्तों। अगर 10,000 रुपये महीने कोई आरडी में जमा करता है दोस्तों तो 7,13,668 रुपये आपको मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति 15,000 रुपये महीने आरडी में जमा करता है तो उसे लगभग 10,70,000 रुपये दोस्तों मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये हर महीने जमा करता है आरडी में तो उससे लगभग 14,70,615 रुपये मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति आरडी में सोचता है कि मैं ज़्यादा पैसे जमा करूं जिससे इनकम ज़्यादा है दोस्तों, या बिजनेसमैन हो गया, वो कोई बिजनेसमैन चाहेगा कि मैं 25,000 रुपये हर महीने जमा कर दूं आरडी में, क्योंकि बिजनेसमैन बहुत बड़े होते हैं दोस्तों, इनकम ज़्यादा होती है दोस्तों, लाखों की इनकम होती है रोज की, तो चाहते हैं 25,000 रुपये साल के महीने के इसमें आरडी जमा करूँ मैं, और मुझे 5 साल बाद ऐसा हो जाए कि मैं दुकान वगैरह कोई बड़ी सी मॉल वगैरह खरीद लूँ या मॉल चला लूँ दोस्तों, तो उससे जो पैसा मिलेगा 25,000 रुपये से 5 साल में इतना इकट्ठा हो जाएगा 17,84,145 लगभग 18 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा दोस्तों। 25,000 रुपये का आरडी चलाने से 18 लाख रुपए के उसके पास अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि 2025 में बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट रेट दोस्तों मिलने जा रहा है। अगर आप एफडी करा रहे हैं, एफडी में क्या होता है, एक मुश्त पैसा जमा करना था, आरडी में बूंद बूंद करके पैसा आपको घड़ा भर जाता है, जो कहावत है दोस्तों, तो उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा दोस्तों। आरडी के लिए आप इस समय बहुत बढ़िया उचित मौसम है तो आरडी करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो नमस्कार साथियों।